आई लव यू, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैं नवेश कुमार दास। इस वीडियो में मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी फॉर क्लास 12th के लिए सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने जा रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइट, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिट फॉर हिम। राइट, सो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द फंक्शन f जो है इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे x² प्लस ax प्लस b 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। राइट, और ये जो है 3x प्लस 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। एंड यहाँ पे क्या है 2ax प्लस 5b किसके लिए डिफाइंड है, किस इंटरवल के लिए, 4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 8। और ये बोला क्या गया है कि इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन द इंटरवल 0 to 8, राइट, क्लोज इंटरवल में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो फंक्शन अपने आप को किस दो पॉइंट पे चेंज कर रहा है, किस किस पॉइंट पे चेंज कर रहा है, दैट इज 2। एक तो 2 है, दूसरा क्या है 4 है। राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के लिए क्या होगा, फंक्शन जो है x² प्लस ax प्लस b। राइट हैंड लिमिट के लिए 2 पे क्या है 3x प्लस 2, 4 के लिए सेम, लेफ्ट हैंड में 3x प्लस 2 और राइट हैंड के लिए क्या होगा 2x प्लस b। सो यहाँ पे एट x इक्वल टू 2 पे बात करते हैं, x इक्वल टू 2 पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है LHL, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा RHL। ओके, RHL। तो एट x इक्वल टू 2 पे, सो लिमिट यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, x टेंस टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए fx, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, राइट, 2 प्लस fx। सो व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंस टू, x की वैल्यू 2 पुट करना है हमें, 2 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके लिए फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है x² है, प्लस का ax है, प्लस का b है। और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है, राइट हैंड लिमिट के लिए जो है फंक्शन क्या है हमारा 3x प्लस 2 है, 3x प्लस 2 है। सो हमने क्या करना है, x की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करना है, इसमें भी 2 पुट करना है। राइट, फंक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सो हमें क्या करना है, सिंपली पुट कर देना है फंक्शन में x की वैल्यू 2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, x² है, सो x की जगह पे 2 हो गया, राइट, प्लस का a इंटू 2 प्लस का b, राइट, प्लस का b। राइट हैंड लिमिट में क्या है हमारा 3x प्लस 2 है, सो 3 इंटू 2 प्लस का 2। सो ये क्या हो गया हमारा 4 प्लस का 2a प्लस का b इक्वल टू व्हाट 6 प्लस 2। सो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन बन रहा है a और b के टर्म्स में, दैट इज 2a प्लस b, ये हो गया 8, राइट, माइनस 4, सो 4 हो गया। राइट, सो फर्स्ट इक्वेशन हमारा जो है वो आ गया क्या, 2a प्लस b इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, जिस पे फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, दैट विल बी ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। सो एट x इक्वल टू 4 पे बात करेंगे हम लोग। राइट, 4 पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट में LHL जो है और RHL दोनों रिजल्ट इक्वल हो जाए, बिकॉज फंक्शन कॉन्टिन्यूस है फ्रॉम 0 to 2, 0 से 2 के लिए। सो लिमिट यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, x टेंस टू 4 माइनस, राइट, fx, और राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 4 प्लस, राइट, 4 प्लस fx। सो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस के लिए फंक्शन क्या है, फंक्शन जो है वो हमारा हो गया 3x प्लस 2, इसमें 3x प्लस 2 आ गया फंक्शन। एंड राइट हैंड लिमिट में यहाँ पे फंक्शन जो है x टेंस टू 4 प्लस में, राइट हैंड लिमिट में जो फंक्शन है 2ax प्लस 5, 2ax प्लस का 5b। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में पुट कर देना। तो पहले वाले लेफ्ट हैंड में बात करूँ मैं, तो 3 इंटू 4, राइट, सो दिस इज व्हाट 3 इंटू 4 प्लस का 2। राइट हैंड लिमिट हमारा क्या है 2ax, x की जगह पे 4 हमने पुट करना है, प्लस का 5b, प्लस का 5b। सो यहाँ से इक्वेशन ये 2a ये हो गया हमारा। तो ये क्या हो गया, इसको मैं पहले लिख लूँ 8a प्लस का 5b, और इस तरफ इसको कैलकुलेट करूँ तो ये हो गया 12 प्लस 2, दैट इज व्हाट 14। ओके, सो दिस इज व्हाट हियर 14। सो दूसरा इक्वेशन ये मिल गया। तो दो इक्वेशन हमें a और b में फाइंड कर लिया हमने, हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन हमारा जो है वो 2a प्लस b इक्वल टू 4 है, 2a प्लस b इक्वल टू 4, 2a प्लस b इक्वल टू 4। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए व्हाट आई डू हियर इज, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, a को एलिमिनेट कर दूंगा, इंटू 4 माइनस सेकंड कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्या 8a प्लस का 4b, राइट, 8a प्लस का 4b इक्वल टू व्हाट 16, और ये क्या हो गया हमारा 8a, राइट, 8a प्लस का 5b इक्वल टू 14। सो सब्ट्रैक्ट करने पे ये साइन चेंज होगा, राइट, सो दिस इज कैंसिल आउट, माइनस b इक्वल टू क्या हो गया 2। सो b की वैल्यू हमें मिल गया कितना, -2, b की वैल्यू -2। अब b की वैल्यू सिंपली मैं क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ आइदर इन इक्वेशन, राइट, सो सिंपली आई राइट हियर द पुटिंग b इक्वल टू ना -2, सपोज इन फर्स्ट में पुट कर दिया। सो ये क्या है 2a प्लस यहाँ पे b की वैल्यू क्या -2 इक्वल टू 4। सो 2a इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस 2। सो 2a की वैल्यू कितना हो गया 6, तो a कितना आ गया 3। सो a की वैल्यू हमारा हो गया 3 एंड b की वैल्यू हो गया -2। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू मॉड में x -1 प्लस मॉड में फिर है x -2। सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, फंक्शन हमें गिवन है यहाँ पे, अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन गिवन है मॉड की फॉर्म में x -1 ये मॉड में है, फिर प्लस में x -2 ये दूसरा मॉड में है। तो पहले तो हमें फंक्शन को रीडिफाइन करना है। तो एक तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 में डालते, तो 1 से जब छोटा होगा तो क्या होगा, दोनों फंक्शन कैसे खुलेगा। सो जब मैं x लेस देन इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूँ, सो इन दैट केस ये जो है x -1 जो है वो नेगेटिव खुलेगा, राइट, सो -x -1, राइट, और इवन दिस वन x -2 जो मॉड में है दिस विल आल्सो नेगेटिव होगा, राइट, x -2। सो यहाँ से क्या हो जा रहा है, ये -x प्लस का 1 -x प्लस का 2। सो यहाँ से फंक्शन जो है लेस देन इक्वल टू 1 के लिए क्या बन रहा है हमारा -2x प्लस का 3।
सो एफ एक्स हमारा एक तो आ गया क्या, जब हमारा वैल्यू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 होगा तब के केस में ये आ गया। अब दूसरा जो है 1 और 2 के बीच में देखता हूँ कि जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी तब क्या होगा, राइट। इन दैट केस क्या होगा, फॉर x जो है ना वो 1 लेस देन x लेस देन हमने 2 ले लिया, राइट, इसमें ले लिया। तो इस केस में फंक्शन जो है पहला वाला तो नेगेटिव खुलेगा, राइट, फर्स्ट पॉजिटिव खुलेगा, x माइनस 1 ये पॉजिटिव होगा, बट x माइनस 2 जो है वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो माइनस लगा दिया मैंने इसमें। सो इसको मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो x माइनस 1 ये माइनस x हो जाएगा, प्लस का 2 हो गया, x से x कैंसिल हो गया, सो वी गेट 1। सो फॉर द इंटरवल 1 to 2 के लिए एफ एक्स जो है वो क्या रहेगा, 1। ओके ना, तीसरा चीज़ है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के केस में क्या होगा, राइट। उस केस में जो होगा दोनों फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव ओपन होगा। सो x माइनस 1, राइट, ये भी एंड प्लस x माइनस 2। सो इन दैट केस व्हाट डू वी गेट, ये हो गया 2x माइनस का 3। तो अगर मैं सभी फंक्शन को एक रीडिफाइंड फंक्शन को एक बार फिर से लिखूं, सो एफ एक्स को मैं इस तरह से कुछ अरेंज करके लिखूंगा, राइट। पहला क्या हो जाएगा, पहला जो है हमारा क्या आया था, -2x + 3। ये कब है, जब हमारा x जो है लेस देन इक्वल टू 1 है। और फिर हमारा 1 है, ये कब है, जब 1 लेस देन x लेस देन 2 है। और जो है 2x - 3 ये कब है, जब x जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ना हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है, तो यहाँ पे हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है 2 पॉइंट पे चेक करना है। इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 and 2, so we can say the function is continuous everywhere for all real number. So for x इक्वल टू 1, for at x इक्वल टू 1 की बात करता हूँ मैं, राइट। एट x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले मैं फाइंड करता हूँ, राइट। एट x इक्वल टू 1 पे तो लिमिट क्या लिखूंगा मैं, x टेंस टू 1 माइनस। इस केस में जो फंक्शन है वो क्या होगा, लेस देन के लिए जो है वो हमारा फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस में फंक्शन है -2x प्लस का 3। सो सिंपली वी विल पुट हियर द x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो -2 1 और प्लस का 3, सो वी गेट व्हाट 1, राइट। और RHL में फाइंड करूँ, राइट हैंड लिमिट फाइंड करूँ, एट द सेम पॉइंट x टेंस टू 1 प्लस हो जाएगा 1 पे एफ एक्स, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितना है, 1 है, राइट। और जब मैं 1 पे बात करता हूँ कि f1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसमें इक्वल टू वाला केस ये है, तो सो वी पुट हियर द -2 × 1 + 3, सो वी गेट इवन हियर व्हाट 1। सो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स का रिजल्ट एंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का रिजल्ट, राइट, एंड f1 का रिजल्ट, ये सब क्या है, इक्वल है। सो वी कैन से कि एट x इक्वल टू 1 एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस, फंक्शन जो है हमारा वो क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। सो दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, एट x इक्वल टू 2, राइट, x इक्वल टू 2 पे हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं। उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमें फाइंड करना है, राइट। विल फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फाइंड करेंगे एफ एक्स, राइट। सो 2 माइनस के लिए जो x लेस देन 2 है वो हमें देखना है क्या है, फंक्शन तो 1 है, राइट। सो फंक्शन का रिजल्ट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट में वो क्या आ गया, 1 आ गया। एंड सो राइट हैंड लिमिट अगर मैं फाइंड करता हूँ, x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स फाइंड करता हूँ, तो उस केस में फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंस टू यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस, और फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन है 2x - 3, राइट, 2x - 3। सो आई राइट हियर जो फंक्शन है यहाँ पे 2x - 3 दैट आई राइट। सो इसमें हमें क्या करना है, 2x - 3 में फंक्शन की वैल्यू 2 पुट करना है। सो 2 पुट करना है तो 2 × 2 - 3, सो दिस बिकम्स 4 - 3, तो क्या आ गया, ये 1 आ गया, राइट, 1 आ गया। और देन हमें f2 भी फाइंड करना है, तो f2 का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, सिंपल इक्वल टू वाला केस में ही जाएगा, इक्वल टू वाला केस आएगा 2 × 2 - 3, सो व्हाट डू वी गेट, 4 - 3, सो 1। सो व्हाट डू वी नोटिस हियर, हम क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एट x इक्वल टू 2 पे 2 माइनस एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, राइट, ये एंड f1 f2 ये तीनों रिजल्ट क्या है, इक्वल है। सो वी कैन से एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस, एफ एक्स इज continuous at x equal to 2 as well. So therefore function is continuous everywhere. Fx is continuous everywhere, continuous at all points, right, at all points or everywhere you can write. Okay, so function is continuous. So you can see here the question that the way we write the solution. So for your exams you need to follow the steps and you need to write all the steps so that you can get good score, right. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊँ तो आई जस्ट लीव दिस 3 क्वेश्चंस फॉर यू ऑल, यू कैन ट्राई योर सेल्फ, राइट, राइट द सॉल्यूशन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर इस सारे क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई करो, सॉल्व करो, एंड इफ़ यू फाइंड एनी क्वेश्चंस डिफिकल्ट सो राइट इन कमेंट्स, ओके, एंड मेंशन दैट कि जस्ट यू वांट कि डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, सो आई विल क्रिएट अनदर वीडियो फॉर दिस क्वेश्चंस एज वेल। सो यू कैन गो थ्रू दिस ऑल क्वेश्चंस, पहले आप खुद अटैम्प्ट करो, पहले खुद सॉल्व करो, राइट, एंड इफ़ यू find the solution then okay, otherwise you can ask in comments for the detailed solution. I will upload in the next video. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.